25 साल तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान, शहर शहर फसाद और मजहबी उन्माद, भारत विरोधी मॉड्यूल और प्लानिंग, आरएसएस को लेकर पीएफआई के अंदर कितना जहर भरा है, ये उसकी बानगी है। चौक चौराहों पर ऐसी न जाने कितनी भड़काऊ तकरीरें दी गई जिसमें संघ के खिलाफ जहर उगला गया, मगर पीएफआई से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद जो राज बाहर आया वो चौंकाने वाला है। ऐसा खुलासा जिसमें नाम संघ का होता और प्लान पीएफआई का। जी हाँ, पीएफआई के पकड़े गए सदस्यों के मोबाइल और लैपटॉप से अहम सबूत मिले कि पीएफआई 8 राज्यों में ऐसे सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप चला रहा था जिसमें हिंदू बहुल इलाकों में पैठ पढ़ाने की एबीसीडी सिखाई जाती थी। खास बात ये कि पीएफआई ऐसे स्लीपर सेल को तैयार कर चुका था जिनकी घुसपैठ प्लानिंग संघ में कराने की थी। इसके लिए रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को पीएफआई की संस्था सत्य सारणी तैयार कर रही थी। 50 के बैच में जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उसमें करीब 200 ऐसे युवा हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी और वो अनट्रेसेबल है, उनकी तलाश करने में एजेंसी जुटी हुई हैं। साथ ही साथ सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि ऐसे और भी बैच हैं जिनको ट्रेन करके पास आउट जो पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहाँ से किया जा चुका है और ये कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी संस्थान में स्लीपर सेल की तरह मौजूद हो सकते हैं। एजेंसीज को इस बात का भी खतरा है कि ये एक बहुत पुरानी मोडस ऑपरेंडी है जो आतंकी संगठन और दूसरी ऐसी एजेंसीज लगातार अपनाती रही हैं और जिसको पीएफआई ने भी अपनाया है। लव जिहाद भी इसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था ताकि हिंदू परिवारों में घुसपैठ करके पीएफआई कैडर को संघ तक पहुंचने का सेफ पैसेज मिल जाए। जांच एजेंसी के हवाले से न्यूज़ नेशन को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पीएफआई अपने स्लीपर सेल को संघ से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी दे रहा था ताकि संघ में रहते हुए उन पर किसी को कोई शक न हो। स्लीपर सेल के बैच को हिंदू रीति रिवाजों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। संघ की डिटेल और शाखा के संचालन की ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जा रही थी। इनका मकसद हिंदू बनकर आरएसएस में शामिल होना था, संघ के अंदर घुस सकें और पीएफआई के एजेंडे को बढ़ाते रहें। पीएफआई के सीक्रेट ट्रेनिंग के पीछे मकसद यही था कि उसके फसादी जो भी हरकत करें उसका ठीकरा संघ के सिर फूटे, या यूं कहें संघ की इमेज को डैमेज करने की ये सुनियोजित साजिश थी। पीएफआई अपने लोगों को संघ में स्लीपर सेल की तरह घुसाना चाहता था। देश में कम से कम 200 ऐसे युवाओं को ट्रेंड किया जा रहा था जो फिलहाल लापता हैं। केरल में पीएफआई इसी मॉड्यूल को हकीकत की जमीन पर भी उतार चुका था। संघ नेताओं का खून बहाने वाले पीएफआई के खूनी कैडर सिस्टम में घुसपैठ कर चुके थे। जिस पीएफआई को 2012 में केरल सरकार राज्य के लिए खतरा बता चुकी थी, वही पीएफआई पिछले 5 साल में केरल पुलिस के अंदर ही अंदर अपनी जड़ें जमा चुका था। केरल में कम से कम 873 पुलिसकर्मियों का पीएफआई लिंक मिला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरल पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के बाद सब इंस्पेक्टर, एसएचओ रैंक के अधिकारी और सिविल पुलिसकर्मी एजेंसियों के जांच के दायरे में आ गए हैं। इन अफसरों के बैंक अकाउंट्स और पैसों के लेन देन का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। सिस्टम से संघ तक पीएफआई घुसपैठ के जिस मॉड्यूल पर काम कर रहा था उसका एक एक सच झकझोर देने वाला है।